अगर आप यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी यूपीएसआई आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है अप्रॉक्स 45,000 के आसपास में। साथ में ही बात करेंगे जो यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है। और आप सबको मालूम होगा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भराए जा चुके हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आप सब भी पूछते रहते हैं कि भाई इनके मॉक टेस्ट कहाँ देने चाहिए, ऑफलाइन देने चाहिए, ऑनलाइन देना चाहिए, और ऑनलाइन देना चाहिए तो कौन सा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सटीक तरीके से जानेंगे। और ये किस तरह जानेंगे, अभी आपको पता होगा हाल फिलहाल में एक वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था। आप सबने भी दिया होगा कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है या कहाँ से हम लोग लगाएंगे जिससे हम लोग को फ़ायदा हो सके। क्योंकि आपको भी मालूम होगा टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त काफ़ी अच्छा है। तो उसके कुछ हम प्रूफ दिखाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको भी मालूम होगा डायल 100 करके जो टेस्ट खुले थे तो उसको हमने भी लगाया था एग्ज़ाम से पहले, आपने भी लगाया होगा। और आप सबकी ये डिमांड भी आ रही थी कि भाई डायल 100 में जो 10 मॉक टेस्ट खुले थे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो उनमें आपका स्कोर क्या रहा था या उन 10 टेस्ट का आपका एवरेज क्या बन रहा है। और आपने जितनी भी शिफ्ट सॉल्व करके गए थे, चाहे वो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, 24 तारीख की दोनों शिफ्ट हो, 25 तारीख की दोनों शिफ्ट हैं, उनमें आपका एवरेज क्या बन रहा है। तो इसके बारे में सटीक तरीके से जानेंगे ताकि एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई मॉक टेस्ट में यहाँ कितने मार्क्स आते थे और रियल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। इन सब से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो अपनी न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं, कैसे पढ़ें। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक सटीक अंदाज़ा लग जाएगा जिससे हम लोगों को पढ़ाई में चार चांद लग जाएंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और ये आप सबकी डिमांड पे वीडियो आ रही है। आप सबने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भाई हमें आगे की तैयारी करनी होगी, लेकिन आगे की तैयारी करने से पहले हम लोग ये जान लें कि भाई हम लोग जो अभी 2022 से लगभग तैयारी कर रहे थे यूपी पुलिस की, तो हम लोगों ने भर भर के टेस्ट दिए। RWA पे भी हर संडे को हम लोग टेस्ट देते थे। 10 बजे से पहले अपनी एनालिसिस वीडियो भी आ जाती थी। तो RWA का तो सबको पता ही होगा कितने टेस्ट दिए हम लोगों ने, क्या एवरेज वगैरह, वो सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो जो री एग्ज़ाम के बाद से हम लोगों ने टेस्ट लगाए हैं समथिंग 30 टेस्ट हो गए होंगे, तो उसका एवरेज भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि RWA पर मेरा स्कोर क्या रहता था। और सभी टेस्ट का निकाल के बिल्कुल प्रूफ के साथ में आपको एवरेज वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे कि एवरेज मार्क्स क्या रहा है। आज स्पेशली बात करने वाले हैं हम लोग टेक्स्ट बुक, क्योंकि आपको भी मालूम होगा यहाँ पर भर भर के मॉक टेस्ट रहते हैं, चाहे वो न्यू वैकेंसी हो यूपी पुलिस की, चाहे यूपीएसआई, चाहे आरपीएफ एसआई। ठीक है, इसके बाद से हम लोग एनालिसिस शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई का और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। तो इसके साथ में अगर आप कहेंगे तो यूपी पुलिस के लिए भी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है इसके लिए भी कुछ प्लान करेंगे अच्छे से हम लोग, स्टडी करके साथ में ही मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो ये वाला जो आपको पता होगा यूपीएसआई और आरपीएफ एसआई के लिए तो हम लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस कराना शुरू कर देंगे कुछ दिनों में। ठीक, आपको शेड्यूल के माध्यम से एक वीडियो बनाएंगे, उसी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस दिन हम लोग यूपीएसआई का एनालिसिस कराया करेंगे, किस प्लेटफॉर्म का कराया करेंगे, टेक्स्ट बुक का और RWA का। दो ही प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर इधर उधर भागना कहीं ना कहीं फिर वो बर्डन हो जाता है कि भाई एग्जाम्पल का भी लगाओ, प्रेप कर, मतलब जो जितने भी हैं सबका लगाओ, तो फिर वो थोड़ा सा बर्डन बनने लगता है। इस वजह से दो ही प्लेटफॉर्म लेके चलेंगे, RWA और टेक्स्ट बुक। ओके, सबसे पहले आओ जान लेते हैं कि जो वैकेंसी हुई है जिसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, जो डायल 100 करके टेक्स्ट बुक पे टेस्ट खुले थे, टॉप 10 खुले थे आपको पता होगा, तो उनमें मेरा स्कोर क्या रहा था अलग अलग देखेंगे। पहले में कितना बना था, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, 10वें में कितना बना था और ओवरऑल इनका एवरेज कितना आया। ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं एक सटीक अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप सब पूछते रहते हैं कि भाई टेस्ट देने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, या सीधे अपना जो है सिलेबस ख़त्म करें, पढ़ते ही रहें, टेस्ट दें या ना दें। तो मेरे ख्याल से टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप टेस्ट साथ साथ में देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, हर दिन तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, चाहे आप संडे को लगाएं, चाहे आप बुधवार को, मतलब वो शेड्यूल बनाएंगे हम लोग अभी अच्छे से यूपीएसआई और आरपीएफ एसआई के लिए। हालांकि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। हालांकि उतनी तैयारी अभी उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पा रही है, साथ में रनिंग भी चल रही है। आप सबके साथ भी ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि जब से एग्ज़ाम हुआ है अपना यूपी पुलिस का, उतने अच्छे से नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी प्लान करेंगे अच्छे से तैयारी करने की, क्योंकि एक एग्ज़ाम को लेकर नहीं हम लोग बैठ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, डायल 100 करके 10 टेस्ट खुले थे। ठीक है, ये हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं आपको
ताकि एक सटीक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ भाई आगे के जो टेस्ट लगाएंगे कहीं ना कहीं जो टेस्ट में स्कोर बनेगा एवरेज स्कोर उसी के आसपास एग्ज़ाम में रहने वाला है, चाहे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। और हाँ, ज़्यादा भी जा सकता है अगर आपने थोड़ी सी और स्मार्ट स्टडी कर ली लास्ट के टाइम, या कुछ मतलब और चीज़ें पढ़ ली, तो हो सकता है ज़्यादा भी आपका स्कोर चला जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कम जाएगा, ठीक है। तो पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, वो 226 आए थे। अगर आप लोग कहेंगे हम स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, लेकिन हमने क्या किया है, उन सभी 10 टेस्ट को हमने लिख लिया है, एवरेज लिख लिया है अलग से, ताकि आपको पता लग जाए। दूसरे टेस्ट में 217.5, तीसरे टेस्ट में 260 आए थे, और चौथे टेस्ट में 240, पाँचवें टेस्ट में 242.5, छठे टेस्ट में, और ये मेरा टेस्ट है, मतलब मैंने इसको टेस्ट दिए हैं सब टेस्ट, ठीक है। हालांकि वो मैं स्क्रीनशॉट दिखाने वाला था, लेकिन वो फिर मैं जब 10 वो लेके आते स्क्रीनशॉट तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाए कि ये दूसरा है कि तीसरा है, इस वजह से हमने अलग लिख लिए, एवरेज भी निकाल लिया इनका। तो पाँचवा वाला देखेंगे 242.5, और छठा देखेंगे 240, सातवां 210.5। इसमें काफ़ी कम रह गया था, परसेंटाइल भी इसका 80-81 के आसपास रहा था, और इसमें ये कह लीजिए मतलब बहुत बेकार ये टेस्ट गया था सातवां वाला। आठवें वाले में 241, नौवें वाले में 239, और 10वें वाले में 258। तो ये टॉप 100 करके जो खुले थे डायल 100 में, तो उन 10 टेस्ट का है। आप लोग भी एक काम करना, आप लोग भी 10 के अगर आपने लगाए हो तो देखना एवरेज कितना आ रहा है, फिर कंपेयर करना आपका एग्ज़ाम में कितना स्कोर बना है। हालांकि अभी 2-4 क्वेश्चन और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी तो कहीं ना कहीं आपकी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन वगैरह सब सारी चीज़ें आपने की होंगी, तो अभी 2-4 क्वेश्चन और ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो भी नंबर है आपके, उस हिसाब से आप देखना कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। जब आप एवरेज देखेंगे तो मेरा स्कोर मतलब एवरेज आ रहा है 237 के आसपास में, जो डायल 100 करके खुले थे उनको जब मैंने लगाया था अच्छे से। ये टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, ओके। अब आ जाओ, जो री एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो आपको पता होगा लास्ट में जिनका एग्ज़ाम था वो कहीं ना कहीं 23 और 24 और 25 की शिफ्ट सॉल्व करके गए थे, और ये बिल्कुल मैंने ईमानदारी से सॉल्व की थी, आपने भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से सॉल्व की होंगी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे जब खुल जाता था, मतलब जैसे पेपर छूटा पहली शिफ्ट का, तो उसके 6-7-8 घंटे बाद ये लोग टेक्स्ट बुक वाले अपना पेपर बना के डाल देते थे टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो फिर हमने जो है 23 की फर्स्ट वाला लगाया था 236.5 बना था, और 23 की सेकंड वाला लगाया था 228.5 बना था, और 24 की फर्स्ट वाला भी लगाया था 226.5, और 24 की सेकंड शिफ्ट वाला 241 बने थे, ओके। फिर उसके बाद में 25 की जब मैंने लगाया फर्स्ट की तो 243, और 25 की सेकंड लगाया 219। ये शिफ्ट काफ़ी हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, या यूँ कह लीजिए इसमें जीके थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी। ये हमने घर पे टेस्ट लगाए हैं तब ये स्थिति है। हालांकि यूँ कह लीजिए घर पे टेस्ट देना और एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। अगर ये हम एग्ज़ाम हॉल में देते तो कहीं ना कहीं हो सकता तो 2-4 क्वेश्चन और ऊपर नीचे हो जाता, ओके। तो इनका सब, अब आप कह रहे होंगे भाई 30-31 की शिफ्ट का एवरेज क्यों नहीं लाया आप, तो 30-31 की शिफ्ट हमने नहीं लगाई थी। 31 की तो मेरा एग्ज़ाम ही था, तो 30 तारीख की हमने दोनों शिफ्ट नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं भी रास्ते में था, तो मैंने वो दोनों शिफ्ट नहीं लगाई थी, ओके। जब इनका एवरेज देखेंगे तो 232 बिल्कुल सटीक ये एवरेज कहीं ना कहीं निकल के आया है। अब ये एवरेज देख के कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई जो रियल एग्ज़ाम में पेपर हो रहा था उसका एवरेज और जो पहले खुले थे टेक्स्ट बुक पे, कहीं ना कहीं अंतर 2 ही क्वेश्चन का है देखा जाए तो। और इतना तो मतलब 2-3 क्वेश्चन का तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल एक्यूरेट। और आप भी ये चीज़ देखना कि आपका टॉप 10 में कितना मतलब औसत बना, लिख के ले लेना, लिख के रख लेना, ताकि आगे जो अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, ठीक है, जेल वार्डर, पीएससी फायरमैन की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक सटीक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई जो यहाँ मॉक टेस्ट में लगाएंगे जो इसका औसत रहेगा उसी के आसपास में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आने वाले हैं। या अगर आप थोड़ी सी और स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं, थोड़े और अच्छे से मतलब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्वेश्चन जो है आपके और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये औसत बना था मेरा इन शिफ्ट में, जो 6 शिफ्ट हमने लगाई थी, और टॉप 10 वाले में 237 बना था, ठीक है। अभी तो हमारा स्कोर जो है वो बिल्कुल इस औसत पे आ रहा है, आपको पता होगा। लेकिन अभी 6 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगाया है, तो हो सकता है देखो 4 तो कन्फर्म हमें लग रहा है उसमें मिलने चाहिए, और बाकी 4 मिल जाएंगे तो और थोड़ा सा कहानी जो है आगे बढ़ जाएगी। और बाकी मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो फाइनल आंसर की जब आएगी तभी पता लगेगा कि क्वेश्चन बदलेगा या। हालांकि मैथ वाला तो क्वेश्चन आपको पता होगा वो भी सही कहीं ना कहीं मिलेगा 31 की सेकंड वाले में। और जो बाघ बकरी वो पानी पीती हैं, तो पीती नहीं पीते होगा, वो भी कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन बदला जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पता होगा हार वाला, जिस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है, हार और वार वाला, वो भी। तो 3 क्वेश्चन तो ये कन्फर्म है। चौथा क्वेश्चन जो है वो छत्रसाल और शिवाजी वाला, उसमें कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन है। 2004 में टीजीटी पीजीटी वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, तो उसमें छत्रसाल माना था, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में या लूसेंट में या अदर कहीं मतलब वो दे रखा है पैसेज,
तो उसमें मतलब जो है शिवाजी माना है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है। और 2 क्वेश्चन है, एक जीएस में है, एक हिंदी में है, तो उन पे भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मिलने की संभावना है। ओके, वो फाइनल आंसर की से तो आपको दिख रहा होगा ये औसत निकला है हमारा, और ये इधर जो हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व करके गए थे, राइट। ये टेक्स्ट बुक पे सॉल्व किया था, और टेक्स्ट बुक पे ये जो 10 खुले थे उनका वो मतलब लगाया था। अब आप लोग खुद निकाल के देखना कि जो 10 खुले थे टेस्ट, उनमें आपका कितना बना है, और फिर कमेंट भी करना आप लोग कि आपका कितना औसत रहा है। 10 जो टॉप मतलब डायल 100 करके खुले थे उसमें 10 टेस्ट, ठीक है। अब जो आगे आने वाली वैकेंसियां हैं, चाहे वो यूपी पुलिस जो 40-45 हज़ार के आसपास आने वाली है, उसमें जेल वार्डर, पीएससी, फायरमैन, स्पेशल फोर्स के वो भी रहेंगे पद, और यूपीएसआई के भी पद आने वाले हैं। या आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी, और जो एसएससी जीडी की अभी न्यू वैकेंसी आई है, तो उन सब के टेस्ट लगाने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है इस वक्त वो है टेक्स्ट बुक। आप सब जानते होंगे। तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप भर भर के टेस्ट लगाना चाहते हैं, अभी हमने आपको प्रूफ भी दिया कि भाई जितने टेस्ट पे यहाँ मतलब आप लगाएंगे टेस्ट, और उन सब का एवरेज बनेगा कहीं ना कहीं उसी के आसपास, या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा भी जा सकता है अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी आप ऑफलाइन करें, खुद से पढ़ें चीज़ें, 4-5 बुकें सेलेक्ट कर लें। हालांकि अभी यूपीएसआई और आरपीएफएसआई के लिए एक आगे आने वाली बुक लिस्ट हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अब बुक के साथ में आप बुक पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो आपको पता होगा टेक्स्ट बुक है। अभी हमने आपको प्रूफ भी दिखाया। तो टेक्स्ट बुक पे इस समय जो है आप सबको 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप पास प्रो ले लेना, जहाँ से आपको 1 ईयर के लिए प्रीवियस पेपर, फुल मॉक टेस्ट, और जो लाइव मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, आप सबने देखा होगा हफ्ते में 1-2 या चलते रहते हैं किसी भी वैकेंसी के, चाहे यूपीएसआई के और चाहे यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आने वाली उसके लिए भी अभी चलेंगे, ठीक है। और आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपी लेखपाल के भी आने वाले हैं 7,000 के आसपास में, तो उन सब के जो है लाइव मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं, फुल मॉक टेस्ट, लाइव क्यूजेज। इन सब के अलावा अगर आप टेस्ट को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक्चुअल रैंक पता चलेगी, परसेंटाइल और एक्यूरेसी और डिटेल सोल्यूशन मिलता है आपको। तो उन सब के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है ये कूपन कोड जब यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतने में 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, भर भर के मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और ये वाला अगर कोड आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको इतने में मिल जाएगा। ओके, अब फिर से आ जाते हैं अपने माइंड टॉपिक पे। तो हम लोगों ने क्या बात की कि यूपी पुलिस में जो अभी 60,244 वैकेंसी थी, उसका हम लोगों ने मॉक टेस्ट जब लगाए थे वो हम लोगों ने औसत देख लिया, कहीं ना कहीं इसी के आसपास में एग्ज़ाम में भी बने हैं। आप अपना खुद एक बार चेक कर लेना कि आपने अगर टेस्ट लगाए थे टेक्स्ट बुक पे तो आपका औसत क्या आया है, और रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर कितना आया है। अगर सटीक बैठ रहा है आपका तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे काफ़ी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता होगा हर चीज़, सारी चीज़ें। तो अब हम लोग आगे की जो प्लानिंग करने वाले हैं वो यूपीएसआई और आरपीएफएसआई के लिए। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल हालांकि वही रहेगा, संडे को यूपीएसआई के मतलब आरडब्ल्यू पे लगा लिया करेंगे जो खुला करेगा टेस्ट, और जिस संडे में नहीं आया करेगा उस संडे में आरपीएफ मतलब उसका यूपीएसआई का प्रीवियस पेपर लगा लिया करेंगे टेक्स्ट बुक से, और आरपीएफ का भी बुधवार या संडे को एक शेड्यूल मतलब के माध्यम से बनाएंगे, और वो वीडियो के माध्यम से आपको हम जो है बताएंगे कि क्या शेड्यूल है अपना, कैसे मॉक टेस्ट लगाएं। एनटीपीसी का भी कुछ लोग कह रहे थे, यूपी लेखपाल का भी। हालांकि एग्ज़ाम तो बहुत हैं अपने लोगों के मतलब अभी इस टाइम, लेकिन जो है हम लोग अपनी तैयारी जो है सब्जेक्ट वाइज करेंगे, जीके को अच्छा करेंगे, रीजनिंग को अच्छा करेंगे, हिंदी, मैथ, और इन सब के अलावा फिर टेस्ट देंगे, ठीक है। तो टेस्ट जो देंगे वो कहीं ना कहीं हम लोग एनालिसिस भी कराएंगे आपको वीडियो के माध्यम से, और टेस्ट जब दिया करेंगे तो एक दिन पहले ही हम टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया करें कि अगले दिन भाई ये टेस्ट लगाना है, चाहे टेक्स्ट बुक पे चाहे आरडब्ल्यूए पर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी पॉइंट थे आज के वीडियो में। आप लोग भी बताना कि टेक्स्ट बुक से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ है, या आप मतलब टेस्ट लगाए थे तो एवरेज क्या बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है इनके लिए कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट इधर उधर मतलब ना भटक के, मेरे ख्याल से आपको एक जगह स्थिर हो जाना चाहिए। चाहे आप आरडब्ल्यूए पे लगाएं, हालांकि आरडब्ल्यूए पे तो संडे को खुलता है, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे वहाँ पर अच्छे से, और लाइव मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं, और साथ में ही आपको पता होगा फुल मॉक टेस्ट भी चाहे 30-31 ऐसे करके मिल जाते हैं। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता रहता है तो और टेस्ट खुल जाते हैं।
तो ये सारी बातें कर ली कि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, कहाँ से लगाएं। अब हम लोग जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग के लिए कौन सी मैथ मतलब बुक लेनी चाहिए, मैथ के लिए, जीएस के लिए, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों का कितना स्कोर औसत रहा था वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।